अब हम मेरे भाई पढ़ेंगे कंसेप्ट नंबर 3। इसका मेरे भाई चलिए नामकरण किया जाए, और नामकरण यहाँ पर मेरे भाई होगा, यहाँ पर इसका नाम यहीं लिख दें। बताओ, चलो इसका नाम हम लोग देते हैं। इसका नाम बच्चों होगा यहाँ पर 100 वाला मेथड, एकदम थोड़ा इंग्लिश वाला मेथड, एकदम 100 वाला मेरे भाई मेथड। ठीक है, ये 100 वाला मेथड, बस मत पूछना मेरे से क्यों नाम पढ़ा, कैसे पढ़ा, कब पढ़ा। मेरे भाई यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं पूछी जाती है, छोड़ दी जाती है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कोई बताइए बताइए नहीं लिखेगा, हम बता रहे हैं। ठीक है, तो 100 वाला मेथड मेरे भाई यहाँ पे। तो ये 100 वाला मेथड का मेरे भाई बड़ा लंबा चौड़ा कहानी है, किसी और दिन फुर्सत में बताएंगे। आज तो मेरे भाई खाली यहाँ पर इस कंसेप्ट को हम बताते हैं कि ये मेरे भाई यहाँ पर ये कंसेप्ट है क्या। ठीक है, 100 वाला मेथड है क्या। तो असल में यहाँ पर बच्चों क्या होता है, जब भी यहाँ पर किसी भी दो चीज़ों को आप गुना करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने प्राइस को गुना किया कंजप्शन के साथ में और आपको एक्सपेंडिचर मिला, यानी कीमत को खर्च के साथ में गुना किया और आपको मेरे भाई यहाँ पर कीमत को खपत के साथ में गुना किया, कीमत को खपत के साथ में गुना किया तो आपको मेरे भाई खर्च मिला। तो ऐसी स्थिति में किसी भी दो का मान, इन दोनों में से किसी भी एक का मान एनी वन मेरे भाई यहाँ पर दिया गया हो एग्जामिनर का, ठीक है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर दी गई हो। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक का मान दिया और इसका मेरे भाई मान दिया और दूसरे का पता करना हो, तो वहां पर हम 100 वाला मेथड लगाते हैं। इसके एग्जाम्पल मेरे भाई हम देते हैं, जैसे आप सबको मेरे भाई पता है कि लेंथ को मेरे भाई ब्रेथ से गुना करने पर हमें क्या मिलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर मेरे भाई एरिया, ये हमारा हो गया। अब लेंथ इंटू ब्रेथ मेरे भाई यहाँ पर एरिया के बराबर होता है। अगर जी हमने यहाँ पर कह दिया कि जो है लेंथ हमारा कितने परसेंट का है, 10% से हमने बढ़ा दिया, तुम बताओ ब्रेथ के ऊपर में कितने से बढ़ाए या घटाए कि एरिया हमारा 32 से बढ़ जाए। यानी मेरी बातों को आप समझ पाए। ठीक है, मेरी बातों को मेरे भाई यहाँ पर आप समझ पाए। हमने जी यहाँ पर ये कहा दोनों में से किसी एक का मान दिया गया हो और दूसरे का वहाँ पर क्या कर दिया गया हो, मेरे भाई गायब कर दिया गया हो, और फाइनली बच्चों प्रोडक्ट का मान दे दिया गया हो। तो ऐसे सवालों को हम यहाँ पर जो है वो हम किससे करते हैं, तो 100 वाले मेथड से करते हैं। मैंने सब्सक्राइब कर दिया, बढ़िया बात है। आप लोगों के सौजन्य से क्लास हमारी 10 बजे तक खत्म होगी, तब तक 4 मिलियन हो गया तो ये मेरी किस्मत होगी। ठीक है, ये 4 मिलियन हमारी क्लास में हुए, शायद हम भी ये सांस से कह पाए, हमारी बच्चों की वजह से हुए। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे ये एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। तो 100 वाला मेथड ये कहता है तुम बाबू यहाँ पर रखो 100। कितना रखोगे यहाँ पर मिश्रा जी, 100। जो दो संख्याओं से बाबू तुमने गुना किया है ना, वो लेंथ और ब्रेथ को तुम यहाँ पर रख देना। इनको गुना करने के बाद में जो क्षेत्रफल आता है वो तुम यहाँ रख देना। ठीक है, आप एक बात बताइए, लंबाई को 10 से आपने बढ़ाया है, तो आप एक काम करिए 100 में आप 10 बढ़ा दीजिए तो आपका हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 10। ठीक है, एरिया आपने 32 से बढ़ाया है, 100 में आप 32 बढ़ा दीजिए तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 132। अब ये बताइए 110 से 132 कितना ज़्यादा है। आप बोलेंगे गुरुजी 22 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ बच्चों, कितना ज़्यादा है जी, 22 ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, कितने के ऊपर में है मेरे भाई यहाँ पर, 110 के ऊपर में है। इनटू कितना करेंगे तो जी 100 करेंगे यहाँ पर। इनटू कितना करेंगे मेरे भाई, 100 करेंगे। 22 से यहाँ पर जो है 5 बार में और 5 से यहाँ पर जो है वो 20 बार में, तो 20% का मेरे भाई होगा और यही हमारा क्या होगा, आंसर है। ऐसे इस सवाल को हम रेशियो से भी बना सकते थे, सक्सेसिव से भी बना सकते थे, मैंने एक बार भी मना नहीं किया, लेकिन मैं मेरे भाई यहाँ पर चाहता हूँ कि आप ऐसे मेथड्स का चूज करो जिससे आपको फायदा हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ मेरे भाई, क्वेश्चन में कहा गया जी द प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी, सर को फोन करके बुलाइए, वो आईडी लॉगिन करेंगे इसमें। द प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी इंक्रीजेस बाय यहाँ पर 28%, हाउएवर एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीजेस बाय 12%, प्राइस परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीजिंग कंजप्शन। हमें पता है पैसे को बाबू कंजप्शन से गुना करने पर एक्सपेंडिचर आता है। आता है कि नहीं, ईमानदारी से बोलना, बोलो हाँ या ना, आता है ना। ठीक है, गला दुख जाता है रे, नस या पूरा दुखने लगता है, एकदम जोर जोर से बोलते हैं तो। ठीक है, प्राइस को कंजप्शन से गुना करने पर हमारा एक्सपेंडिचर निकल करके आता है। तो अगर हम प्राइस को बढ़ा रहे हैं 28% से, यानी यहाँ पर ये मेरे भाई बढ़त हो रहा है हमारा 28% से। ठीक है, और उसके बाद में खर्चा हमारा बढ़ा दिया गया 12% से, खर्चा हमारा बढ़ा दिया गया 12% से, तो बताओ यहाँ पर कंजप्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मालिक हमारे, हमने एक ही बात तो सिखाया 100 वाला मेथड, जब भी दो संख्याओं को गुना करने से मेरे भाई यहाँ पर कोई भी चेंज आ जाए, दो संख्याओं से गुना करने पर कोई भी मेरे भाई यहाँ पर दो चेंज आ जाए, तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, 100 वाला मेथड। हम यहाँ पर क्या रखते हैं, तो मेरे भाई 100 यहाँ पर जो है वो मेरे भाई यहाँ बीच में रखते हैं। ठीक है, उन दो संख्याओं की अगर हम मेरे भाई बात करते हैं, तो जिन दो संख्याओं को गुना करने से तीसरा मिलता है, उन दो में से किसी भी एक को यहाँ पर चेंज, जैसे यहाँ प्राइस और कंजप्शन यहाँ पे रहेगा, एक्सपेंडिचर यहाँ पे रहेगा। प्राइस 28 से बढ़ा दिया, 100 में 28 से मेरे भाई बढ़ा दिया तो यहाँ पर हो जाएगा 128। ठीक है, और यहाँ ई को हमने 12 से बढ़ा दिया, तो 100 में 12 से बढ़ा दिया तो हो जाएगा 112। ठीक है,
अब यहां पर अगर आप देखोगे तो कमी कितने की हुई है मेरे भाई, यहां बोलोगे गुरुजी 16 की कमी। कितने की कमी हुई है? 16 की कमी हुई है। कितने के ऊपर में हुई है मेरे भाई? यहां पर 128 के ऊपर में हुई है। इनटू हम कितना करेंगे मेरे भाई? 100% यहां करेंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए 16 का मेरे भाई यहां पर कितना हो जाएगा? 8। ये 1 हो जाएगा और ये 8, और पूरी कायनात को पता है 1/8 कितना होता है मिश्रा जी? 12.5। अब ये डिक्रीज हुआ है बाबू कि इंक्रीज हुआ है? बताना, डिक्रीज हुआ है कि इंक्रीज हुआ है? तो बोलोगे सर देखो 12.5 तो आएगा लेकिन डिक्रीज हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा सर? यहां पर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए चलिए यहां पर ये क्वेश्चन देखिए। आ जाओ चलो मेरे भाई, यहां पर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय यहां पर 80%, बाय व्हाट परसेंट शुड इट कंजप्शन भी रिड्यूस सो दैट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय इतना। हमें पता है ना भाई मेरे, प्राइस को कंजप्शन से गुना करने पर एक्सपेंडिचर निकल करके आता है। प्राइस को कंजप्शन से गुना करने पर एक्सपेंडिचर निकल करके आता है। तो अगर हम प्राइस को मेरे भाई 80 से बढ़ा देते हैं, ये देखो कीमत मेरे भाई 80 से हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो कहा गया इसका कंजप्शन हम कितना रिड्यूस करेंगे? कंजप्शन हम कितना रिड्यूस करेंगे कि एक्सपेंडिचर हमारा 35 से मेरे भाई यहां पर बढ़ जाएगा। ये हमारा मेरे भाई बढ़ जाएगा। ठीक है, यहां पर हमने कहा दो संख्याओं में मिश्रा जी कोई एक दिया हुआ है, कौन सा मेथड लगाएंगे बताइए? है 100 वाला मेथड। महाराज कहाँ खो गए थे? हैं, याद आने लगा था। आई दादा बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। दो लोगों के प्रोडक्ट में किसी भी एक का मान अगर दिया जाए और प्रोडक्ट का मान दिया जाए और दूसरे का मान पूछे, 100 वाला मेथड। बच्चा लोग आंसर दे रहा है मिश्रा जी, आप ख्यालों में खोए हुए हैं, बीच बीच में रह करके उसकी याद आ जाती है, क्या करे वो भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप मुझे बताइए, बोलेंगे सर देखिए जो दो संख्याओं को गुना करते हैं वो यहाँ पे, और जो आता है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर तो 80 बढ़ेगा, 100 में 80 बढ़ेगा तो बच्चों कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे भाई 100 में 35 बढ़ेगा, 135 हो जाएगा। थोड़ा आपके लिए शॉर्ट करके और बता दे, बोलो है। 5 से काटो मेरे भाई कितनी बार में? 36 बार में। और 5 से काटो मेरे भाई कितनी बार में? 27। और शॉर्ट करके बता दें, ये बच्चों वाला कैलकुलेशन था, थोड़े लीजेंड्स वाले कैलकुलेशन करो। 45 से बाबू 3 बार में और 45 से 4 बार में, ये होता है। अब देखो 4 से कोई चीज़ 3 हो गई, कमी कितने की? 1 की। कितने के ऊपर में? 4 के ऊपर में। इनटू कितना करोगे जी? 100%। ये हमारा मेरे भाई सीधा सीधा क्या होगा मेरे भाई? आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, 4 से अगर हम काटें मेरे भाई तो कितना हो जाएगा? 25%। कौन सा ऑप्शन है? तो बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी? बी फॉर बाहुबली। यहाँ पे बुझे कि नहीं बुझे बताइए जल्दी से यहाँ पे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे चलिए सवाल में मेरे भाई यहाँ पर ये जो है पूछा गया है, क्या पूछा गया है? प्राइस ऑफ ए डीजल इज इंक्रीज बाई मेरे भाई यहाँ पर 26%। ठीक है, अ पर्सन वांट टू इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर बाई 15% ओनली, बाई व्हाट परसेंटेज करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस शुड ही डिक्रीज इज कंजप्शन। हमने जी कहा यहाँ पर बताइए। ठीक है, प्राइस को अगर हम गुना करते हैं और किसके साथ में यहाँ पर गुना करते हैं मेरे भाई? कंजप्शन के साथ में, तो क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। 100 रुपया लीटर तेल है, 3 लीटर खपत किए तो खर्चा तुम्हारा कितना आएगा? 300 आएगा। ठीक है ना, तो यहां पर जी कीमत को बढ़ा दिया गया 26% से मेरे भाई। कंजप्शन को अगर हम बात करें यहां पर तो जी है कहीं पर कुछ बात बोला ही नहीं गया है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर की बात कही गई है 15% से, तो वही बात है 100 वाला मेथड लगाते हैं, यहाँ पर 100 आएगा। ठीक है, 100 में मेरे भाई यहाँ 26 बढ़ाते हैं तो 126 हो जाएगा। और एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, 100 में 15 बढ़ाते हैं तो 115 आएगा। कितने की कमी करनी होगी भैया? 11 की कमी। कितने के ऊपर में? 126 के ऊपर में। इनटू मेरे भाई यहाँ पर करेंगे जी 100% हमारा। इनटू हमारा मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा जी? 100% हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पर? आज ये चलिए मेरे भाई, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे? 1100 को मेरे भाई यहाँ पर 126 से हम लोग भाग करते हैं। ठीक है, क्या लगता है आपको मेरे भाई कितनी बार में जाएगा? 12 9 108 मेरे भाई, 9% तो ऑप्शन में है। देखते हैं, 9 6 54। ठीक है, 9 दूनी 18 और 18 और मेरे भाई 5 हमारा 23 और यहाँ 1134। 9 बार में तो मेरे भाई नहीं जाएगा, लेकिन 9 से थोड़ा सा कम ऑप्शन नंबर सी, कह भी दो कि प्यार है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कह भी दो कि मेरे भाई यहाँ पर प्यार है, बिल्कुल सही उत्तर। सर कमेंट में दिखाइए ना। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल मेरे भाई सही उत्तर है। यहाँ पे एकदम सही आंसर आप लोग जा रहे हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए हमेशा की तरह, क्या मैंने कहा था कि हर एक कंसेप्ट हम पढ़ाएंगे, हर एक टाइप हम पढ़ाएंगे, कुछ मेरे भाई हम आपको यहाँ सिखाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे मेरे भाई? तो यहाँ पर जो है, ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे देंगे। कंसेप्ट नंबर 3 हमने क्या पढ़ा? 100 वाला मेथड। अब आप एक्सपेक्ट करिए मेरे भाई कंसेप्ट नंबर 4 यहाँ पर क्या होगा? कंसेप्ट नंबर 4 यहाँ पर क्या होगा? आप मेरे भाई यहाँ पर एक्सपेक्ट करिए और यहाँ पर बताइए क्या होगा मेरे भाई।
ठीक है। कंसेप्ट नंबर 4 बिल्कुल प्रतिशत का ही एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है और पेपर में ये कई बार पूछा गया। देखिए हम उन कंसेप्ट्स को पहले पिक कर रहे हैं जो पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए कंसेप्ट नंबर 4 की बात करते हैं। निशाना मतलब एक तीर निशाने चार। हम मेरे भाई दो संख्याओं को गुना करके यहाँ कुछ लाएंगे और ये क्या होगा, प्राइस इंटू यहाँ पर कंजप्शन बराबर हो जाएगा मेरे भाई एक्सपेंडिचर के। असल में यहाँ पर होता क्या है, तो हम यहाँ पर एक बात कह रहे हैं कि देखो अक्सर हो क्या रहा है, जैसे अगर आप अभी देखो, अगर अभी भारत में मेरे भाई ये कह दिया जाए पेट्रोल की कीमत 10 रुपये, जैसे अभी मैं आपको यहाँ पर ये कह दूँ तो वीओडी बैच पे ऑफर, तुरंत सारे के सारे क्या करते हैं, एडमिशन ले लेते हैं कि भैया बाद में रहे ना रहे। सेम तरीके से इंसानी फितरत होती है यहाँ पर। ठीक है कि हम भैया क्या करते हैं, प्राइस को थोड़ा पेट्रोल को अगर 100 रुपये लीटर की जगह पर अभी जो बिक रहा है हम 10 रुपये लीटर लेकर के आ जाए। जिसको आवश्यकता नहीं भी होगी ना वो भी मेरे भाई जा करके ज़्यादा आर्टिकल खरीदेगा। यानी आप यहाँ सीधा बोलेंगे गुरुजी आप एक बार रेट कम करके तो देखो, हम अपने कंजप्शन को बढ़ा देंगे और हम मेरे भाई अपने लिए भी उसके लिए भी सब कुछ मेरे भाई लेकर के चले आएंगे। यानी हम यहाँ करें तो कीमत के कम करने से कंजप्शन बढ़ जाता है या कीमत को बढ़ाने से महंगाई करने से कंजप्शन कम हो जाता है। तो जब भी मेरे भाई ऐसा सवाल आ जाए कि यहाँ पर जो है हमने रेट में इतना बढ़ा दिया था जिसके वजह से कोई व्यक्ति 1 किलो 2 किलो 5 किलो ज़्यादा खरीद पाया, 4 सवाल बनते हैं। पहले कितना खरीदा था, अब कितना खरीदा है, पहले का रेट क्या था, अब का रेट मेरे भाई यहाँ पर क्या है। ये 4 सवाल हमारे बनते हैं। आप पढ़िए इस सवाल को, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई जो है वो 4 सवाल यहाँ पर क्या है, कंसेप्ट नंबर 4। बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम हमें याद है, मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूँ। ये हमारा कंसेप्ट नंबर 4 है। ठीक है, आइए मेरे भाई सवाल को देखिए क्या कहा गया। तो प्राइस हमारा मेरे भाई रिड्यूस हो जाता है कितने से, 20% से। बोलोगे सर ये दो को सवाल कहाँ उड़ा दिए, मेरी मर्जी भैया, हम जैसे पढ़ाएं। हम पहले 4 पढ़ाए 5 पढ़ाए, तुम पढ़ो चुपचाप पहले। 16 17 हमारा होल्ड पे है, 18 नंबर देखो सीधा सीधा यहाँ पे ये वाला। ठीक है, यहाँ पर अब इस सवाल में मेरे भाई क्या कहा गया, प्राइस को हमने 20% से कम किया जिसके कारण एक कस्टमर 2 किलो मेरे भाई ज़्यादा खरीद पाया। और कितने में खरीद पाया, 360 में। तुम बताओ इनिशियल कीमत कितनी थी यहाँ पर। ठीक है, मैंने कहा ना जी 4 सवाल यहाँ बनते हैं, आप समझिए इस बात को। मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसा देता हूँ। कंसेप्ट नंबर 4 है ये, 5 नहीं है, 4 है ये। ठीक है, मैं चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, खबरदार अगर किसी ने इसको 5 का नाम दिया तो ये हमारा 4 नंबर कंसेप्ट है। ठीक है, अब यहाँ देखो मेरे भाई, जैसे मैंने कहा था आप ऐसे मान करके चलो, मैंने कहा जी 20 रुपए किलो पहले चावल था और हम 5 किलो लेकर के आते थे तो हमारा खर्चा मेरे भाई बैठता था 100 रुपये। ठीक है, अब चावल मेरे भाई 25 रुपया है और हम कितना किलो लेकर के आए कि आज भी मेरे पास में 100 रुपये ही खर्च हो। तो बोलोगे सर 20 को 5 करने से 100 आया था, 25 को 4 से गुना करने पर 100 आएगा। यहाँ पर इसको हमने क्या कहा था, प्राइस, और इसको हम कहते हैं क्वांटिटी। तो जब हमारा ये जो खर्च करने के लिए पैसा समान होता है, यानी एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है बच्चों, हमारा कांस्टेंट होता है मेरे भाई, यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एक्सपेंडिचर मेरे भाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आप इस बात को मेरे भाई समझ जाइए। आप यहाँ पर बोलेंगे प्राइस का रेशियो, सर अगर आप देखो प्राइस का रेशियो अगर आप देखो 4 अनुपात कितना है, 5 है। प्राइस का रेशियो 4 अनुपात 5 है तो क्वांटिटी 5 अनुपात 4 हो जाएगी। जस्ट यहाँ पर इसका उल्टा हो जाती है। जब खर्च करने के लिए पैसे समान होते हैं, कीमत का उल्टा मेरे भाई यहाँ पर क्वांटिटी हो जाती है, कीमत का उल्टा क्वांटिटी हो जाती है। इस बात को दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखना। ठीक है, तो कहा गया वस्तु की कीमत में 20% मेरे भाई कम हो गया। तो अगर मेरे भाई 20% का मतलब यहाँ कितना होता है जी, 1/5 होता है और यहाँ कम होने की बात हुई है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि पैसा पहले कितना था मेरे भाई, यहाँ पर 5 था। ठीक है, और 5 में 1 की कमी हो गई मेरे भाई यहाँ पर, तो कीमत हो गई 4। तो अगर कीमत हमारी 5 से 4 हो गई तो क्वांटिटी हमारी कितनी हो जाएगी, इसका उल्टा। इसका उल्टा का मतलब हो जाएगा 4 अनुपात 5 हो जाएगा। यानी बाबू अगर कोई पहले यहाँ पर क्या करता था, कोई पहले यहाँ पर 4 यूनिट खरीदता था ना, तो अब मेरे भाई यहाँ पर क्या करेगा, अब वो 5 यूनिट खरीदेगा। अब यहाँ पर वो क्या करेगा, 5 यूनिट खरीदेगा। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, कीमत हमारा इतना है तो क्वांटिटी हमारा मेरे भाई इतना हो जाएगा। कितना किलो हमें ज़्यादा मिला, हम बोलेंगे जी 1 यूनिट। यहाँ पर 1 यूनिट का मान कितना है जी, 1 यूनिट का मान 2 किलो है। यानी एक व्यक्ति यहाँ कीमत के कम होने से 1 यूनिट ज़्यादा खरीद पा रहा है। बाबू 1 यूनिट का मान 2 किलो है तो 4 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा भैया, 8 किलो। और 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 10 किलो। यानी पहले वो इंसान कितना खरीद पा रहा था, 8 किलो, और अब खरीद पा रहा है 10 किलो। तो इनिशियल प्राइस हमारा कितना था मेरे भाई, वो हम आएंगे अभी। 4 तरह के सवाल, एक तीर 4 निशाना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। कहीं नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए आप महाराज, बहुत नाम हंसवा देंगे आप मेरा। ठीक है, यहाँ पे जो है 8 किलो हो गया और यहाँ कितना हो गया, 10 किलो। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 हमसे ये बने कि भैया यहाँ पर ये बताओ कितना तुम यहाँ पर पहले खरीदे थे, 8 किलो, अब कितना खरीदे हो, तो 10 किलो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बनता है वो जरा मानो मेरे भाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, इनिशियल प्राइस कितना है। आप मानिए 100 रुपया में 2 किलो लेकर के आ रहे हैं तो रेट कितना चल रहा है,
₹50 कैसे पता चला? जब हम 100 को 2 से भाग कर दिए। आप ₹100 में 5 किलो लेकर के आ रहे हो, रेट कितना होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। ₹100 में 5 किलो, ₹100 में 5 किलो, ऐसा लग रहा है हम एकदम बेचने वाले हो गए हैं। कोई बात नहीं, चलो ₹100 में 5 किलो, रेट कितना होगा? ₹20। कैसे पता चलता है भैया? पैसे को क्वांटिटी से भाग करके, पैसे को क्वांटिटी से मेरे भाई यहां पर भाग करके, ठीक है, पैसे को क्वांटिटी से भाग करके। यानी जब हमको इनिशियल रेट पता करना होगा कि शुरू में यहाँ पर ये मेरे भाई किस रेट से मेरे भाई यहाँ पर मिल रहा था, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? हम मार्केट ₹360 लेकर के पहुंचे। हम मार्केट मेरे भाई ₹360 लेकर के पहुंचे और कितना किलो लाए? 8 किलो। इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर रेट क्या था? 45 का था। और अगर मेरे भाई अब मेरे से अगर कोई ये पूछ देना कि भैया फाइनल रेट यहाँ पर क्या है, क्या पूछ दे मेरे भाई यहाँ पर फाइनल रेट मेरे भाई क्या है, तो हम बोलेंगे जी बात ऐसा यहाँ पर 360, और 360 को किससे भाग करना है? 10 से। तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 36। 36 का मतलब यहाँ पर अब का रेट कितना है? 36 है। तो सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4। आई रिपीट मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, पहले कितना खरीदते थे? 8, अब कितना खरीदते हैं? 10। पहले का रेट कितना है? 45, अब का रेट कितना है? 36। क्वेश्चन में कहा गया था इनिशियल प्राइस कितना होगा? 45। आओ, ये पहला निशाना था। दूसरा निशाना रेड्यूस्ड प्राइस। रेड्यूस्ड का मतलब कम हुआ कीमत, ठीक है, कम हुआ कीमत कितना है मेरे भाई? 36 है। तो इसका आंसर कितना होगा मेरे भाई? 36 होगा, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल मेरे भाई, न्यू क्वांटिटी विच कैन बी परचेस्ड इन 360। नया तुम कितना खरीद पा रहे हो, ठीक है, मात्र 200 और कम है मेरे भाई यहाँ पर, मात्र 200 लोग और कम है। अरे हाँ, 200 लोग कम है, ठीक है, हम डर गए थे यार एक बार में कि 100 ही लोग कम है क्या, ठीक है। तो मेरे भाई पहले 8 किलो खरीद रहे थे, अब 10 किलो खरीद रहे हो। तो क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया अब कितना खरीद रहे हो, तो बोलेंगे जी 10 किलो। और यहां पर इसमें पूछा गया पहले कितना खरीद रहे थे, तो 8 किलो। तो हो गया ना, एक तीर से 4 निशाने। कंसेप्ट नंबर 4 यही सिखाता है। नंबर में पोजीशन में हम चौथी पर हैं, लेकिन एक तीर से 4 निशाने होंगे। समझ में आ गया बात? यहाँ आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 19 मेरे भाई यहाँ पर देखो। 19 नंबर सवाल देखो मेरे भाई, यहां पर क्या कहा गया है। सवाल में बोला गया एज अ रिजल्ट ऑफ 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस। 25% कीमत बढ़ने के कारण एक व्यक्ति मेरे भाई यहां पर जो है बेचारा अनेबल हो पाता है 6 किलो, देखो, ठीक है, चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है, ठीक है। अ पर्सन इज एनेबल टू परचेस 6 kg मोर राइस फॉर रुपीज। इतना वो नहीं खरीद पा रहा, मतलब यहाँ पर 6 किलो कम खरीद पा रहा है, और कितने में? 12 रुपए में या 1200 रुपए में। प्रति किलोग्राम का प्रारंभिक मूल्य मेरे भाई यहाँ पर क्या है? आ जाइए चलिए यहाँ पर। तो मेरे भाई 25% कीमत बढ़ने के चलते, चूंकि मेरे भाई यहाँ पर 25% बढ़ने के चलते यहाँ पर क्या होगा? 1/4। एप्लीकेशन वाला रात में फोन करके बोलेगा सर ऐसा ऐसा कमिटमेंट मत किया करो, हम लोग नुकसान में आ जाते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई 4 में 1 बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। उसके बाद में कीमत हमारी बढ़ गई तो क्वांटिटी मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गई? क्वांटिटी हमारी हो जाती है कम। कीमत के बढ़ने से क्वांटिटी हो जाती है कम। कितना यूनिट मेरे भाई यहाँ पर? 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान हमारा मेरे भाई यहाँ पर कितना है? 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 6 किलो। और अगर 1 यूनिट का मान मेरे भाई 6 किलो ना भैया, 5 यूनिट का मान बाबू हमारा हो जाएगा 30 किलो, और 4 यूनिट का मान हमारे पास में हो जाएगा 24 किलो, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहां पर ये कहा गया व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 1 एग्जामिनर क्या बना सकता है? पहले कितना खरीदे थे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बना सकता है? अब कितना खरीदे हो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बना सकता है? पहले का रेट क्या था? OR। OR का मतलब होता है ओरिजिनल रेट मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो यानी 1200 रुपए में मेरे भाई पहले हम कितना खरीदे थे? तो 1200 रुपए में पहले हम 30 किलो खरीदे थे, यानी कितने का रेट था? 40 का। और अब मेरे भाई 1200 रुपए में हम क्या खरीदते हैं? तो 1200 रुपए में हम 24 खरीदते हैं किलो। चलिए यहाँ 24 का मतलब 50 का रेट है। तो क्वेश्चन में दोस्तों ओरिजिनल प्राइस बोला है। ओरिजिनल प्राइस का मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना मेरे भाई। एक क्वेश्चन और आ जाइए जल्दी से, बढ़िया सवाल हम लोग कर लेते हैं थोड़ा। 20 नंबर क्वेश्चन बाबू, यहाँ क्या कहा गया? अ डिक्रीज ऑफ 12 वोल 1/2% इन द प्राइस ऑफ वेट इनेबल अ पर्सन टू बाई 2.5 kg मोर वेट फॉर यहाँ 280। इनिशियल प्राइस यहाँ पर वेट का कितना होगा? और ये देखो जीडी का सवाल है हमारा। आसान भाषा में बात करें ना तो गेहूं के मूल्य में 12.5% की कमी होने से, अब ये 12.5% जिसको नहीं पता है उसको फ्रैक्शन में बता दे हम, इसका मान होता है 1/8, यानी कीमत में आप कम किए। और कीमत में कम होने के कारण 280 रुपए में 2.5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद पाता है एक आदमी। तो आरंभ में व्यक्ति कितना किलो गेहूं खरीद पाता था, ठीक है, यहाँ पर। यानी अगर हम बात करें कीमत को लेकर के तो पहले कीमत मेरे भाई 8 थी, एक कम कर दिया तो 7 हो गया। प्राइस हमारा यहाँ पर हुआ तो क्वांटिटी हमारा कितना हो जाएगा? क्वांटिटी हमारा 7 से मेरे भाई 8 होगा। अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर 1 यूनिट, 1 यूनिट का मतलब मेरे भाई होता है यहाँ पर 2.5 किलो। 1 यूनिट का मतलब होता है 2.5 किलो। 1 यूनिट का मतलब 2.5 किलो ना, तो 7 का मतलब कितना? 25 7 175, यानी 17.5 किलो मेरे भाई यहाँ पर। और 25 यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 25 मेरे भाई 200, यानी हमारा हो जाएगा मेरे भाई 20 किलो, 20.0
जीरो यहाँ पर। तो कहा गया इनिशियली हाउ मच वेट कुड द पर्सन बाई, पहले कितना खरीद रहा था, 17.5। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। बाकी आज का क्लास मेरे भाई यहाँ पर इस पे आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, मैथ्स बाय आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल दोनों पे आनंद लीजिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए, ठीक है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, जीवन का आनंद लेते रहिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, क्लास कैसे लगी जरूर बताना और